Namaste, Adab, Sat Sri Akal. Welcome to your platform. Let us talk about chemistry. Myself Deepak Kumar. Let's start today a little bit session about a session about the some important examination such as NEET. So first we discuss about the most important examination of the country, NEET examination. So see here, first we talk about the NEET. It is conducted by NTA. Everything I want to explain here. It is NEET. Firstly, you try to understand what the examination wants from you. Try to understand what the examination wants from you. First, you know about the basics thing about the examination. Then you know about the syllabus, whole syllabus, what the exam pattern, and what you do preparation well. What kind of thinking you have. If you do very well, then I assure that you will do very well. Okay? So, firstly, what is the full form of NEET? Common, I expect everyone knows whose preparation for this examination. NEET is National Eligibility Come Entrance Test. This is the full form of NEET, National Eligibility Come Entrance Test. Okay. Second thing here, how many numbers of examination was conducted? Yeah. Who's conducted this examination? Who's conducted this examination? The agency name is the agency which conduct this examination is NTA, National Testing Agency. एक साल में एक बार कंडक्ट होता है. कौन कंडक्ट करवाता है? एनटीए कंडक्ट करवाता है. ठीक है. अब बात करते हैं नंबर्स के कि कितने नंबर का एग्जामिनेशन होता है सर आपके पास. टोटल नंबर इज इक्वल टू 720 मार्क्स. 720 नंबर का पेपर आता है भाई आपके पास. नीट का एग्जामिनेशन 720 नंबर का, जिसमें से फर्स्ट ए बायोलॉजी आती है आपके पास. बायोलॉजी आती है 360 मार्क्स, 360 मार्क्स की बायोलॉजी. फिजिक्स आती है आपके पास 180 मार्क्स. केमिस्ट्री आती है आपके पास 180 मार्क्स. टोटल 720. टोटल 720. अब देखिएगा कि कितने हमारे पास कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, और उनमें कितनी सीट्स है. सबसे पहले बेसिक चीजें, आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जरूरी नहीं कोई भी एग्जामिनेशन हो सकता है. मैंने एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन लिया है, आप हो सकता है किसी और भी तैयारी करो, लेकिन तैयारी करने से पहले, किसी भी फील्ड में उतरने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो एग्जामिनेशन हमसे चाहता क्या है. व्हाट द एग्जामिनेशन वांट्स फ्रॉम एट द एस्पिरेंट्स.
मैं नीट के एस्पेक्ट में बात करूं तो सर, इन टुडेज सिनेरियो द नीट एग्जाम इज गोइंग in the term of typical. Why I am saying in the going term of typical? Because there is specific reason. Reason is one. First reason is the total examination was asked from the total examination. Listen carefully. The total examination was asked from is asked from NCERT. This is the Brahmastra of this examination. Things are very definite, clear. NTA was conducted this examination, and he assured that whole examination is from NCERT. Whole examination is from NCERT. If I talk about bio, I say that confirmly, I assure you, total 360 marks is coming from, total 360 marks is coming from NCERT. NCERT से बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। बायो के एस्पेक्ट को लेके 360 में से तरीका बता देता हूँ कैसे पढ़नी है बायो। एनसीईआरटी लेके आइएगा, कहीं से भी नोट्स एडजस्ट कीजिएगा, अपने को बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कहीं से भी प्रोवाइड कीजिएगा खुद के लिए नोट्स। देन पहले नोट्स को पढ़िएगा, +1 +2 नोट्स के लिए पहले नोट्स को पढ़िएगा। देन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की एक लाइन आपको रीड करनी है केयरफुली। रीड क्यों करनी है, इसके पीछे भी रीजन बता देता हूँ। रीड इसलिए करनी है ताकि कुछ चीजें मे भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ चीजें नोट्स में आपके पास ना हो, आप वहां पे अंडरलाइन कर पाओ कि सर ये चीजें मेरे पास नहीं है। दिस इज द मेन रीजन, एनसीईआरटी पढ़ने का यही रीजन है, ठीक है। और दूसरा, कोई भी पैटर्न हो एग्जाम का, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 3 चीजें आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। पहला, आपको उस एग्जाम के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि एग्जाम हमसे चाहता क्या है, क्या इसका सिलेबस है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, ठीक। उसके अलावा जो आपको चाहता है वो चाहता है सर आपका डिसिप्लिन। दिस मेन थिंग इज योर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इन द सेंस मतलब कि आपने डिसाइड किया कि सर मेरे को डॉक्टर बनना है, नीट करना है, सर मेरे को डॉक्टर बनना है हर हाल में। डिसीजन आपका है, मैंने तो नहीं कहा आपसे कि भाई आप डॉक्टर बनिएगा, डिसीजन आपका है। देन और अगर आपने एक बार कदम आगे रख लिया, यू हैव नो ऑप्शंस टू बिहाइंड जाने का, पीछे जाने का तो कोई मतलब सोचना है ही नहीं। अगर एक बार आपने सोच लिया कि आपको नीट ही करना है, डॉक्टर ही बनना है। दूसरा, मेरा मोटिवेशन सर मानिएगा, यकीन मानिएगा, मेरा मोटिवेशन आपको सिर्फ 2 दिन काम करेगा, 3 दिन काम करेगा, मैक्सिमम 15 डेज काम करेगा बस। लेकिन जब तक आपके अंदर आपका सेल्फ इनर मोटिवेशन नहीं आएगा, तब तक कितनी भी बातें मैं कर लो, कितना ही उसमें बता लो, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए सेल्फ मोटिवेशन लेके आइएगा कि मुझे नीट करना है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स की लाइफ अच्छा करनी है, उनको प्राउड फील करवाना है। जब तक ये सेल्फ नहीं आएगा, आप कोई भी एग्जामिनेशन 100%, देखिए 2 चीजें होती है एग्जाम, एक आपकी इच्छा होती है, ठीक है, एक होता है पागलपन, जिद्दीपना कि नहीं मुझे तो करना ही है। इच्छा में आप 50-50% काम करेंगे कि ठीक है कर लिया, नहीं भी कर लिया। लेकिन अगर वो जिद और पागलपन है तो आप देखेंगे भी नहीं, दिन रात एक कीजिएगा। फर्स्ट मैंने बताया आपको क्या, डिसिप्लिन।
अगर आपने डिसाइड किया कि सर मैं सिर्फ दिन में 4 घंटे ही पढ़ूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 18-18, 20-20 घंटे पढ़िएगा, नहीं। अगर आपने अगर डिसाइड किया कि अगर सर मैं 4 घंटे पढ़ूंगा तो आपको 4 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, दिन इधर का उधर हो, कोई भी कितना भी बिजी शेड्यूल हो, आपको कि सर आज ये काम हो गया था, लेकिन आपको वो 4 आवर निकालने ही पड़ेंगे। दिस इज द डिसिप्लिन, और वो डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप किसी भी फील्ड में उतर रहे हैं, आप इस एग्जामिनेशन में उतर रहे हैं, भाई बहुत बच्चे हैं, ठीक है जी। अभी मैं बताऊंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में, कॉलेजेस की सीट्स के बारे में। आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है, आई एक्सप्लेन हियर एवरीथिंग। सो आई रिक्वेस्ट यू, फर्स्ट यू हैव टू बी डिसिप्लिन योरसेल्फ इन लाइफ। लाइफ का सबसे बड़ा रूल है सर, अगर आप डिसिप्लिन है तो आप कोई बड़े से बड़ा एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। दूसरा मैं बता रहा था, नीट टिपिकल की तरफ क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी अगर मैं कट ऑफ देखूं तो सर अप्रोक्सीमेट 80% कट ऑफ जा रही है, 80% कट ऑफ जा रही है नीट की। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम पैटर्न है यहाँ पे, एग्जाम पैटर्न मतलब लगा लीजिएगा कि सर आपके पास एग्जाम पैटर्न है, मैंने बताया एनसीईआरटी से आएगा, टोटल अप्रोक्सीमेट 50-60% एनसीईआरटी से आ रहा है, वो आपको भी पता है, जो बाकी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता है। तो चीजें क्या हो रही है सर, डिफाइन हो रही है, ठीक है। अगर इन द प्रोस्पेक्ट बात करूं, यूपीएससी सिलेबस बहुत लेंथी सिलेबस है। अब मान के चलिएगा यथा समुंदर है, समुंदर देखा है ना जी, यथा समुंदर है, वो कहीं से भी कुछ भी, कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछ लेते हैं। आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, आप समुंदर चाहे कितना पानी होता है उसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए यूपीएससी एक अथाह समुंदर है, आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप उस हिसाब से कितनी भी तैयारी कर लीजिएगा तो मैक्सिमम अगर रैंक होल्डर होते हैं, चलो इसके बता देते हैं, अगर रैंक होल्डर होते हैं तो इनके कितने नंबर देखिएगा। मैं अगर बात करूँ तो आईएएस सृष्टि देशमुख की बात करता हूँ, उनके नंबर थे, सी इज ऑल इंडिया रैंक 5, ठीक है, उनके नंबर थे 1025 में ऑल इंडिया रैंक 5 था, ठीक है जी। तो मानिएगा कि 1200 तकरीबन, ठीक। एग्जामिनेशन आपको पता है कितनी टिपिकल होता है, लेकिन इन प्रोस्पेक्टिव में नीट की बात करूँ, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है सर, ये आपके पास डिफाइन नहीं है एग्जामिनेशन। यूपीएससी में उन्होंने डिफाइन नहीं कर रखा कि ये चीज़ें यहाँ से पूछेंगे, यहाँ वो समुंदर है, वो आपको पता है, कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछ लेते हैं, इसलिए, ठीक है। दूसरा अगर मैं नीट की बात करूँ तो आपको मैंने पहले भी बताया कि ये आपके पास कहाँ से आता है, ये सारा टोटल ही आता है आपके पास एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। कुछ चीज़ें जो एनसीईआरटी से बाहर आती हैं, जैसे कुछ परसेंट फिजिक्स की जो न्यूमेरिकल्स है वो एनसीईआरटी से बाहर पूछता है। ऐसा नहीं है कि आपको एनसीईआरटी बिल्कुल परोस के देगी कि यार भाई आइए और खाइए, हलवा है, हलवा भी नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है जी। सेकेंडली आपके पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का बता सकता हूँ, ऑर्गेनिक में कुछ रिएक्शंस हैं जो आप एनसीईआरटी से बाहर पूछेंगे वो एनसीईआरटी में से पूछते नहीं है रिएक्शंस, ओके। ये आपके पास ये पैटर्न था, ठीक है जी। अपने पे विश्वास रखिए, सबसे बड़ी वो जिस भी गॉड को आप मानते हैं, जिसमें भी आपको फेथ है, प्रार्थना कीजिएगा। जब तीनों को मिलेंगे ना सर, यकीन मानिएगा, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग एंड फेथ इन गॉड, दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको रोकने वाली, ये मैं कह रहा हूँ, वादा है ये आपसे, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको रोकने वाली। सिर्फ अगर रोकोगे तो आप खुद रोकोगे, कोई ताकत नहीं है। कायनात भी आपका साथ देगी डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका।